हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ग्रेविटेशन टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्स में आ चुका है काफी बार। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। बच्चों, अगर आप ये मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, ये अर्थ है। अर्थ जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ओके, अर्थ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इसके रोटेशन के साथ साथ ये जो लाइन कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है पोलर लाइन, और ये जो लाइन कहलाती है ये क्या कहलाती है? इक्वेटर लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं आप। और मान लीजिए आप किसी भी पोजीशन पे हैं, तो आपकी अर्थ के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप एक एंगल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। उस एंगल का नाम ही क्या होता है? लैटिट्यूड। ये बताता है कि आप 3D में, मतलब अर्थ तो क्या एक गोला है ना, पूरा एक वॉल्यूम है, तो 3D में आप अर्थ के रिस्पेक्ट में कहां पर है ये लैम्डा बताता है। अगर आप लैम्डा की वैल्यू 0 कर देंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 0 होने पर आप कहां पर आ जाएंगे बच्चों? इक्वेटर पे। और अगर आप लैम्डा इक्वल्स टू 90 कर देंगे तो आप कहां पर आ जाएंगे? पोल पे आ जाएंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर देंगे तो आप कहां पर आ जाएंगे? पोल पर आ जाएंगे। अब अगर अर्थ रोटेशन कर रही है ओमेगा स्पीड से, तो अर्थ के रोटेशन के साथ अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज होता है। उसका डेरिवेशन होता है, बट यहाँ न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको मैं लिखा देता हूं। रोटेशन के साथ जो चेंज होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस, जी मतलब ओरिजिनल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। इसको रट लो, याद कर लो, जो करना हो कर लो, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो अपन प्रूफ करने तो बैठेंगे नहीं ना, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बस इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन बना हुआ अपन का। ओके, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। इससे दो स्पेशल केस में लगे हाथ तो डेवलप करा देता हूं। चलो, इसके दो स्पेशल केस हैं। सबसे पहले अगर आप इक्वेटर पे थे तो एट इक्वेटर, इक्वेटर अगर आप इक्वेटर पे थे तो क्या होगा भैया? अगर आप इक्वेटर पे थे तो लैम्डा इक्वल टू कितना रहा होगा बेटा? 0 डिग्री। आपका लैटिट्यूड देखो कम होते 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 0 पे आ चुका होगा, तो 0 डिग्री पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1। तो कॉस 0 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 ही तो होगा। तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा नोट करो, इक्वेटर पे मतलब इसको लिख लो जी इक्वेटर, क्योंकि अपन इक्वेटर पे आ चुके हैं ना लैम्डा 0 रखने पर। तो जी इक्वेटर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या समझ में आ रहा है यार? देखो माइनस हो रहा है, माइनस, और ओमेगा जितना स्पीड में जाएगा जी उतना कम होकर के आएगा। मतलब ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज करने पर ओमेगा को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ गया ना? अब आइए पोल पर बात कर लेते हैं। चलो पोल पे निकालते हैं। तो बच्चों, अगर आप पोल पे पहुंचना चाहते हो तो कंटिन्यूअसली इस एंगल को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, जब तक कि एंगल कितना ना हो जाए? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे पहुंच गए आप। तो अगर आप 90 डिग्री पे पहुंच रहे हैं तो उस समय देखिए क्या होगा? तो उस समय जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो 0 तो सबको 0 कर देगा ना। तो जी डैश इक्वल टू क्या आ गया? जी, मतलब कि पोल्स पर ग्रेविटेशन, पोल्स पर अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओमेगा का टर्म बचा ही नहीं, लपेटे में ले लिया 0 ने, सबको 0 कर दिया। तो समझ में आ गया? तो मतलब जी डैश इक्वल टू क्या रहेगा? जी। मतलब यदि आप पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़े, वही की वही रहेगी, मतलब जी रहेगी। हाँ, समझ में आ गया ना? उसमें अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इक्वेटर पे क्या है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जी से कम, और यहाँ पे पोल्स पे क्या है? जी। यदि यहाँ देखा जाए तो क्या था? यहाँ था इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर कैपिटल है बेटा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर कैपिटल, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या है ग्रेविटी बेटा? परफेक्ट जी। तो यहाँ जी से कम है और यहाँ जी से ज्यादा है। तो एक अंदाजा लिया जाए तो क्या हो रहा है? इक्वेटर से पोल पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है?
इंक्रीज हो रहा है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। समझ में आया ना जी? तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो और याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त है, बहुत काम का है। ओके, पहले इतना नोट करो। चलिए तो बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 पे थे हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू ए पोल ऑफ अर्थ। चलो भाई अच्छी बात है, अर्थ बना लो। अर्थ एक्चुअली थोड़ी सी चपटी है ना, एक परफेक्टली गोल नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जो रेडियस का डिफरेंस है इक्वेटर और पोल का, रेडियस इक्वेटर की ज्यादा है और पोल की कम है, और इक्वेटर की रेडियस और पोल की रेडियस में डिफरेंस जो है वो लगभग 22 किलोमीटर का है। ओके, तो चलिए क्या कह रहा है भैया, एक बॉडी जिसका मास है 10 किलोग्राम। भाई सारे पैरामीटर पहले लिख लिया करो, वो भी एसआई यूनिट में। तो 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है यहाँ पे, आप उसको इक्वेटर से ले करके पोल की तरफ जा रहे हो। यहाँ से इस लेके आप इसको पोल पर लेके गए हो, ये पोल है। ओके ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। पोल ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द चेंज ऑफ इन इट्स वेट। ओके, वेट का चेंज निकालना है। तो भैया पहले पुराना वेट क्या रहा होगा? पुराना वेट रहा होगा mg, और फिर नया वाला वेट मतलब mg इक्वेटर रहा होगा पहले पुराना वाला वेट, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है mg, वेट इक्वल टू होता है mg। तो दो वेट होंगे इसके, एक समय जब ये इक्वेटर पे रहा होगा उस समय का वेट, और एक जिस समय पोल पे आ गया होगा उसका वेट। समझ गए ना? तो mg इक्वेटर और mg पोल। बोलिए यस और नो, ठीक है ना? यस। तो कह रहा कि वेट का डिफरेंस निकालिए, फाइंड द कैलकुलेट द चेंज ऑफ वेट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। देखो भाई कितनी अच्छी बात है, रेडियस दे रखी गई है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू आर इक्वल टू 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर दे दी गई है रेडियस। ओके, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज 24 आवर्स। हाँ, टाइम पीरियड दिया गया है 24 आवर्स, ये दिया गया है। चलिए जी, अब आपको निकालना है कि क्या ग्रेविटी में चेंज आया होगा। ओके, तो बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वो जो फॉर्मूला था G डैश इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो सबसे पहले G इक्वेटर निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 रख देंगे। बोले यस और नो? तो G इक्वेटर कितना आ जाएगा? G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगी ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर। समझ में आ गया जी? देन जी पोल पे निकाल लो बेटा, जी पोल इक्वल टू कितना आएगा? जी, समझ गए ना? तो चलिए जी पोल पे वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑन द पोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि भैया पोल पर ग्रेविटी जी ही तो आ रही है। तो मास इनटू द ग्रेविटी ऑफ पोल, सो m इनटू कितना बन गया? जी, यहाँ पर पोल पर वेट आ गया। एंड वेट ऑन द इक्वेटर कितना रहा होगा? वेट ऑन द इक्वेटर इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर। बोलो यस। तो ग्रेविटी इक्वेटर पे कितनी थी? G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इतना रहा होगा इसका मास, सॉरी वेट। कहाँ पर? इक्वेटर पे। हमको क्या कह रहा है कि बताइए वेट में कितना डिफरेंस हो गया है। तो वेट, चेंज इन वेट डेल्टा डब्लू, चेंज इन वेट मतलब डेल्टा W इक्वल टू फाइनल वेट, वेट एट पोल, वेट एट पोल माइनस वेट एट इक्वेटर, है ना? तो चलिए वेट एट पोल कितना निकला बेटा? mg माइनस वेट एट इक्वेटर। बेटा ध्यान से इसको आप लिख सकते हो m बाहर और ब्रैकेट में G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया G, ये माइनस खुलेगा, इसको भी क्या कर देगा? G कैंसिल कर देगा, और माइनस माइनस क्या? प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो G से G क्या हो गया? कैंसिल। तो भाई कितना आ गया? चेंज इन m आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया चेंज इन वेट। क्या आ गया? ये चेंज इन वेट आ गया, m आर ओमेगा स्क्वायर चेंज इन वेट आ गया। अब क्या है? अब तो वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही सिंपल काम बचा है। आइए मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ आपको। m आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो चेंज इन वेट W, डेल्टा W इज इक्वल टू m आर ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा बेटा, m की जगह m r। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। बेटा मैंने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में एंगुलर स्पीड। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड 2π/t। तो बेटा 2π तो रख दो, 2π रख दो। टाइम पीरियड कितना दिया है बेटा 24 आवर्स, तो उसको मिनट सेकेंड में बदलो। तो 24 आवर्स में कितने सेकेंड होंगे, हर 24 आवर्स में 60 सेकेंड है ना, सॉरी 24 आवर्स में 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई क्या 60 सेकेंड। अब ये सेकेंड में बदल चुका है, अब ये सेकेंड में बदल चुका है। चलिए m की वैल्यू साथ में स्क्वायर लगाना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर लगा दो क्योंकि ओमेगा का होल स्क्वायर है। चलिए m मास कितने किलोग्राम बेटा 10, रेडियस दे रखी थी ना 6.37 इंटू 10⁻6 है ना। यस, तो वैल्यू पुट कर दो भाई रेडियस की 6.37 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर कितना 4 एंड पाई का स्क्वायर, वैसे पाई का स्क्वायर हाँ 3.14 तो पाई एक बार होता है। पाई का स्क्वायर एक काम करो 22 इंटू 22 एक बार और 7 इंटू 7 एक बार। क्लियर हुआ, 7 इंटू 7 लिख दिया, स्क्वायर हो गया। साथ में क्या 24 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू कितना 24, क्यों भाई ठीक है ना। 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट, तो 60 का भी स्क्वायर करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 और मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60। इसको आपको एक खतरनाक सी कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा और जो वेट आएगा वो किस में आएगा, या तो किलोग्राम फोर्स बोल सकते हो या उसको न्यूटन बोल सकते हो। ओके, या तो आप kgf बोल सकते हैं या आप उसे न्यूटन बोल सकते हैं, है ना। किलोग्राम फोर्स बोल दें, किलोग्राम वेट बोल दें। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 33.7 3.37 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट में 33.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम वेट। आ गया समझ में। इसको सॉल्व करके इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, या इसको ये भी लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम मतलब 1/1000 किलोग्राम क्या होता है, ग्राम होता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस 33.7 ग्राम वेट। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू।